नमस्कार दोस्तों। बात करेंगे पॉलीकेब इंडिया लिमिटेड, जो अब वायर्स एंड केबल्स एंड आजकल फैंस सब कुछ बनाती है। पॉलीकेब का जो कंपनी है पॉलीकेब लिमिटेड, उसका नाम हम सब ने सुना होगा। लेकिन आज जो इसका नाम चर्चा में है वो किसी और रीज़न से है। आज अगर आप इसकी देखेंगे, शेयर प्राइस इसका डाउन हुआ 20% के लगभग, और पिछले 5-7 दिन में 25-30% के आसपास इसका शेयर प्राइस टूट गया। मतलब लगभग लगभग जहाँ तक मेरे को याद पड़ता है 5,600 का शेयर था, वो गिर करके 3800 पे पहुँच गया है। ऑब्वियसली नेगेटिव रीजन की वजह से। तो इसका ना, मतलब एक तो अपन रीज़न तो देखेंगे ही कि क्या रीज़न था, क्यों ये इतना डाउन हुआ। उसके साथ साथ में है ना, अपन एक एक और चीज़ समझेंगे, क्योंकि कभी भी मार्केट में कुछ भी बुरा होता है या कोई और चीज़ होती है जो अच्छी होती है, उसके साथ साथ अपने को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और वो एक अपने लिए लॉन्ग टर्म लर्निंग होती है। जो भी मार्केट पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको ये चीज़ें हमेशा एक पॉजिटिवली लेनी चाहिए और एक सीखने के पर्पज से लेनी चाहिए। तो आगे चलने से पहले, कोई भी बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो केवल और केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। हम यहाँ पे केवल डिस्कशन इस कंपनी का इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये रिसेंट में है, अपने सबके नज़रों के सामने हुआ है। कॉरपोरेट गवर्नेंस का ऑब्वियसली इशू है। तो कॉरपोरेट गवर्नेंस का इशू अपने को समझ में आए, इन फ्यूचर अपन देख पाए उन चीज़ों को, इसलिए मैंने ये वीडियो केवल केवल और केवल एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए रखा है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि क्यों शेयर इसका 20% डाउन हुआ। आज एक दिन में 20% डाउन होना सर्किट टू सर्किट लग के, मतलब छोटी मोटी बात नहीं है। बहुत टाइम बाद में मैंने किसी कंपनी का ऐसे सर्किट डाउन होते हुए देखा। कोई कई सारी कंपनीज़ का होता है, बट इतनी बड़ी कंपनी का नहीं होता है। छोटी मोटी कंपनी जो होती है, जिनमें पंप एंड डंप वाली स्कीम्स चलती रहती है, शेयर को ऊपर ले जा करके उसको नीचे लाने वाली, उनमें होता रहता है, उनमें इतनी बड़ी बात नहीं है। बट इतने बड़े मार्केट कैप वाली कंपनी के साथ ऐसा हो, वो एक जनरल चीज़ नहीं है। क्यों हुआ है? क्योंकि आई इनकम टैक्स का इनके ऊपर अभी एक रेड चल रहा था। और इनकम टैक्स ने उसमें आइडेंटिफाई किया कि जो पॉलीकेब इंडिया है, उन्होंने 1,000 करोड़ के इन्वॉइसेस को ऊपर ऊपर से बुक किया, मतलब केस में बुक किया। वो बुक्स ऑफ अकाउंट में उनकी एंट्रीज नहीं है। तो एक तरह से वो ब्लैक मनी हो गया। अब वो कंपनी के नाम से बुक नहीं किया 1,000 करोड़ के इन्वॉइसेस को, तो वो सीधा सीधा इनडायरेक्टली प्रमोटर्स की जेब में केस जा रहा है, या कहीं किसी और की जेब में केस जा रहा है। वो अपन उस पर कमेंट नहीं करते हैं, बट सीधा सीधा ये मान के चलते हैं कि 1,000 करोड़ की कंपनी की सेल्स थी, उसको कंपनी ने नहीं दिखाया है। अभी 1,000 करोड़ के नंबर को अगर अपन देखें, इसको 1,000 करोड़ के नंबर को बाइफरकेट करके देखें कि इसका कितना बड़ा इम्पेक्ट है, तो आप जानोगे कि सॉरी, कंपनी का जो फाइनेंशियल ईयर 23 का अगर आप रेवेन्यू देखोगे, पूरा रेवेन्यू मतलब पूरी जो सेल्स थी, वो 14,000 करोड़ की थी। अब 14,000 करोड़ की सेल्स में 1,000 करोड़ का अगर ऊपर से बुक कर दे तो छोटी मोटी बात नहीं है। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 23 में टोटल नेट प्रॉफिट ही लगभग लगभग 1,200-1,300 करोड़ के समथिंग था। तो 1,200-1,300 करोड़ का नेट प्रॉफिट, और 1,000 करोड़ का इन्होंने ऊपर से सेल्स ही नहीं दिखाई बुक्स में। तो माइनॉरिटी जो शेयर होल्डर्स हैं, जो प्रमोटर के अलावा शेयर होल्डर्स हैं कंपनी में, आप जैसे मेरे जैसे या किसी और म्यूचुअल फंड भी उसी में आ गए, क्योंकि उनके पास भी 1-2% हिस्सा होता है। रिटेलर्स जो है, जो जिन्होंने इसका शेयर प्राइस एप्रिसिएशन देख के इसका शेयर खरीदा था, जिनको उम्मीदें होती है कि मार्केट बढ़ेगा तो अपना भी पैसा बनेगा, उन सबको एक धक्का लगता है कॉरपोरेट गवर्नेंस का जब भी कोई इशू आता है। तो ये चीज़ हुई, और इतना बड़ा है ये, आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि कितना बड़ा है कि जो कंपनी का रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू 14,000 करोड़ का है एक फाइनेंशियल ईयर में, वो अगर 1,000 करोड़ के इन्वॉइसेस को अकाउंट ही ना करे और ऊपर ऊपर से कैश में उनका काम करे, तो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के लिए तो ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता है। और अपना पैसा अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो कॉरपोरेट गवर्नेंस इशू आपको हमेशा देखने चाहिए। मैनेजमेंट इंटीग्रिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन स्टॉक मार्केट। इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग डायरेक्टली
इन शेयर्स। तो ये वाली चीज़ें होती है। अब कॉरपोरेट गवर्नेंस का अगर इसका पहले का ट्रैक रिकॉर्ड देखें कि कंपनी का कैसा ट्रैक रिकॉर्ड था, अगर अपन ये चीज़ देखें तो फाइनेंशियल ईयर 10 जो 2010 है 2010 का, अगर फाइनेंशियल ईयर का अपन ऑडिटर्स का रिपोर्ट देखें तो ऑडिटर्स का रिपोर्ट भी अपने को यही चीज़ें सजेस्ट करता है कि कंपनी में इंटरनल कंट्रोल जो था वो पहले से अच्छा नहीं था। अब ये कैसे अपने को पता चलेगा, फाइनेंशियल ईयर 2010 की अगर अपन ऑडिटर्स की रिपोर्ट पढ़ें तो जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती है जो मैन्युफैक्चर करती है आइटम्स, एक तो सर्विसेज जो नॉर्मल ऑडिट होती है वो तो अपने को सबको पता होती है, लेकिन एक स्पेशल ऑडिट होती है कॉस्ट ऑडिट, जो उनके जो कंपनी के कॉस्ट अकाउंट्स होते हैं उनकी होती है। वो एक प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट करता है सर्टेन टर्नओवर के ऊपर जाने पे। तो उनकी कॉस्ट रिकॉर्ड्स कॉस्ट ऑडिट जो हुई थी उस ऑडिट में ऑडिटर ने क्लियरली ये चीज़ मेंशन की थी कि कंपनी प्रॉपरली कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं करती है और इनके कॉस्ट रिकॉर्ड्स में इंटरनल कंट्रोल इम्प्रॉपर है, प्रॉपर नहीं है। इस साइज़ की कंपनी को और कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने चाहिए। तो ऑडिटर्स के जो ऐसे रिमार्क्स होते हैं वो कहीं ना कहीं अपने को ये चीज़ इंडिकेट करते हैं कि कंपनी में कॉरपोरेट गवर्नेंस इशू है। और एक चीज़ अपने को नोट करने वाली ये है कि जब भी कोई कंपनी में ना कॉरपोरेट गवर्नेंस इशू को थोड़ा टाइम निकल जाता है, शेयर मार्केट उसको भूल जाता है एक तरह से और उस कंपनी को अच्छे अच्छे मल्टीपल देना शुरू कर देता है। जैसे कंपनी का अगर आप पी मल्टीपल देखोगे तो 7 दिन पहले ये शेयर सबका फेवरेट था, क्योंकि पिछले 5 साल में अगर आप देखोगे तो इसने 5 या 6 साल में 700-800% का रिटर्न बना के दिया, मतलब 7-8 गुना हो गया शेयर। तो कोई कंपनी अगर इतना अच्छा रिटर्न दे तो ऑब्वियसली सबका फेवरेट होगा ही होगा। तो 7-8 दिन पहले सबका फेवरेट था, लेकिन जब से इनकम टैक्स की रेड का जो ये खुलासा हुआ है कि 1,000 करोड़ का कॉरपोरेट गवर्नेंस का इन्होंने जो सेल्स रिकॉर्ड्स का जो फजिंग की है और जो कॉरपोरेट गवर्नेंस का इशू निकल के आया है, ये एक बहुत बड़ा इशू है और इसको अपने को थोड़ा सा ऐसे लेना चाहिए। तो ये बात थी। इसी पे इस वीडियो को, मतलब इस टॉपिक को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।